नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता समझाऊंगी। दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। कविता को प्रारंभ करने से सबसे पहले मैं आपको भगवती चरण वर्मा की जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1930 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद से BA और LLB की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफ़ी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानक उपाधि भी दी गई। इस प्रकार का जीवन भगवती चरण वर्मा जी का रहा। आइए अब इनकी कविता पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस कविता में कवि दीवाने उन व्यक्तियों को कह रहे हैं जो मस्त मौला किस्म के हैं, जिन्हें अच्छी चीज़ पे घमंड नहीं होता और किसी चीज़ की कमी भी वह महसूस नहीं करते। वह सिर्फ अपने साथ उत्साह, खुशी लेकर चलते हैं और जो व्यक्ति उन्हें रास्ते में मिलता हुआ जाता है, वह अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटते हुए चलते हैं। और हाँ, ये दीवाने किसी एक जगह नहीं रुकते, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं है। अगर हम बड़े आदमी हैं तो हमें घमंड नहीं है और ना ही हमें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है, अर्थात हमें कमी का दुख नहीं है और अधिक का घमंड नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम जहाँ भी पहुँच जाते हैं वहाँ हमारे साथ मस्ती का आलम भी आ जाता है, अर्थात खुशी और उत्साह हम अपने साथ लेके चलते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं और जितने भी गम होते हैं वो हमें अपने से दूर कर देते हैं। हम किसी को गम में और दुख में नहीं देख सकते। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने जो है वो मस्त मौला है, वो कहीं एक जगह पर टिककर नहीं रहते। वह कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, पर हाँ, जब वह आते हैं तो उल्लास और खुशी का माहौल बन जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, जब वह आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो वो खुशियाँ और उल्लास लेकर आए थे। आंसू बनकर बह चले अभी, और जिस प्रकार वह दूसरे लोगों के साथ खुशियाँ और उल्लास बांटते हैं, तो वह जब जाने लगते हैं तो लोगों को दुख होने लगता है, तो सब दुखी हो जाते हैं और लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि वह जा रहे हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, और सब उनसे कहते ही रहते हैं कि तुम अभी तो आए थे, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। परंतु जो यह दीवाने किस्म के लोग हैं वह एक जगह पर टिककर नहीं रहते, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना ही पसंद करते हैं। इसीलिए
वह लोग अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनसे ये मत पूछो कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। बस किस और चले यह मत पूछो, ये मत पूछो कि हम किस और जा रहे हैं, दीवाने किस और जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमारा काम चलना है। हम हर जगह जाके लोगों को खुशियाँ देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, इसीलिए बस हम चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। और हाँ, हमने जग से भी, दुनिया से भी कुछ ज्ञान बटोरा है, उसे प्राप्त किया है, और उस ज्ञान को लेकर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। जग को अपना कुछ दिए चले। और हाँ, हम अपनी तरफ से उत्साह, खुशियाँ, ज्ञान जग में सबको बांटना चाहते हैं, इसीलिए हम निरंतर चलते रहना चाहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहाँ कवि कहते हैं कि हाँ, हमने लोगों के साथ रहे, उनके साथ घुले मिले, हमने उनसे दो बातें कही, अपने सुख दुख बांटे, उनके सुख दुख सुने और अपनी खुशियाँ उनको दी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, अच्छी बातों पर हंसे और उनके दुख में उनके साथ रोए भी। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और हमने सुख और दुख दोनों भावनाओं को एक समान समझा, इसीलिए हम दोनों ही स्थितियों में शांत रहकर उन्हें समझते हुए आगे चल पड़े हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांट रहे हैं, उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ कवि इस दुनिया को, इस संसार को भिखमंगों कह रहा है, क्योंकि सब यहाँ स्वार्थी है। केवल लोग अपने स्वार्थ में अंधे होते जा रहे हैं, अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं मांग रहे। तो कवि कहते हैं कि भिखमंगों की दुनिया है, जहाँ सब स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं। ऐसे में हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, अपना प्यार, अपना सुख, अपनी खुशियाँ दूसरों को बांटते हुए चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमने कई बार जीवन में असफलता भी पाई, असफलता का सामना भी किया, परंतु उस असफलता के भार को हमने कभी दूसरों के ऊपर नहीं डाला। हम अपने ही हृदय पर, अपने ही उर पर उस नाकामयाबी के भार को लेकर चलते रहे। हमने उसका भार किसी और के ऊपर नहीं डाला। अब अपना क्या पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब हमारे लिए दुनिया में अपना पराया नहीं है, सब एक समान है, सब एक जैसे हैं, आबाद रहे रुकने वाले। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया और मंजिल को पाने के बाद वह रुक गए। तो ऐसे लोगों को कवि यहाँ आबाद रहने की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और यहाँ कवि कहते हैं कि हम अपनी ही मर्जी से कहीं रुके थे और आज हम उन्हीं बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और आगे की ओर चल रहे हैं। कवि यहाँ एक जगह बंध कर नहीं रहना चाहते, वह अपने सांसारिक बंधन तोड़ चुके हैं और अब वह अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि वह संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सुख, खुशी, उल्लास, सफलता का भाव देना चाहते हैं। वो सबके दुख, दर्द को ले लेना चाहते हैं, इसीलिए वह जीवन भर आगे चलते रहना चाहते हैं।
तो इस कविता से हमने क्या सीखा कि मनुष्य को कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, उसको स्वयं तो खुश रहना ही चाहिए, साथ ही खुशियाँ और उत्साह के भाव दूसरों में भी बांटते हुए चलना चाहिए। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अवश्य समझ आई होगी। धन्यवाद।